स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका पार्ट 1 है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड। एवलिन ग्लेनी जो कि आवाजें सुन सकती है विदाउट हियरिंग इट, बिना इसे सुने, क्योंकि वो बहरी है, वो सिर्फ महसूस कर सकती है और वो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन, एक बहुत बड़ी संगीतकार है। इस लेसन को लिखा है डेबोरे कॉवले ने। इस जो एवलिन की जो स्टोरी है ये इस लेखिका ने लिखी है। ये स्टोरी है एक एवलिन की, जो कि एक गर्ल म्यूजिशियन है, जो एक महिला लड़की है, एक संगीतकार है, हु बिकेम डेफ, जो कि बहरी हो गई थी एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं खोई। एवलिन एक स्कॉटिश गर्ल है जिसका जन्म सन 1965 में स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड जो है ये इंडिया है जैसे, और इससे 7,692 किलोमीटर दूर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, जिसमें स्कॉटलैंड भी आता है, उसका हिस्सा है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में आता है। डेफनेस वाज नोटिस्ड, उसकी जो बहरापन था, उसको सुनाई ना देना, वो नोटिस किया गया एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल की थी। तब ये पता लगा कि उसे सुनने की शक्ति उसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एट द एज ऑफ 11 और 11 साल की उम्र में उसकी हेडमिस्ट्रेस ने अर्ज्ड हर, पेरेंट्स उसके माता पिता को ये कहा, जोर दिया, टू टेक हर टू, कि वे उसे ले जाएं एक स्पेशलिस्ट के पास, किसी विशेषज्ञ के पास, ड्यू टू गोइंग लो परफॉर्मेंस, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है स्कूल में वो धीरे धीरे पीछे होती जा रही है, कम होती जा रही है, और उसे जाके स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में वो लंदन गई, वेंट टू लंदन टू जॉइन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक थी, जो वहां की सबसे बड़ी संस्था है म्यूजिक की, उसको ज्वाइन किया और वहां म्यूजिक सीखा। उसने बहुत से अवार्ड्स जीते, बहुत से प्राइज जीते, बहुत से इनाम जीते, और अपने बहरेपन को, अपनी डेफनेस को उसने कभी कमजोरी नहीं सिद्ध होने दिया, और वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही, प्रेरणा का स्रोत बनी रही है फॉर ऑल द हैंडीकैप्ड पीपल। जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जिनमें कोई ना कोई शारीरिक कमी है, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही है। ये थी एवलिन ग्लेनी की एक स्टोरी, छोटी सी, जिसे आगे हम प्रश्न के माध्यम से इसे एक ब्रीफ समरी के रूप में समझाया जा रहा है। एवलिन ग्लेनी वाज ए स्कॉटिश गर्ल। एवलिन ग्लेनी एक स्कॉटलैंड की लड़की थी। फ्रॉम हर चाइल्डहुड, और बचपन से ही, शी वॉज वेरी, वो बहुत फॉन्ड ऑफ म्यूजिक की शौकीन थी, संगीत की शौकीन थी। एवलिन्स डेफनेस वाज, एवलिन का जो बहरापन था, फर्स्ट नोटिस्ड, सबसे पहले ध्यान में आया, व्हेन, जब, शी वाज 8 years old, जब वो 8 साल की थी। इट वॉज नोटिस्ड, और ये जो नोटिस किया गया, बाय हर मदर, उसकी माता के द्वारा। एवलिन वॉज वेटिंग, क्योंकि एवलिन जो थी वो वेट कर रही थी, फॉर हर टर्न, अपनी बारी की इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, उसे पियानो बजाना था। हर नेम वॉज कॉल्ड, उसका नाम बुलाया गया। व्हेन हर टर्न, जब उसकी टर्न केम, आई, उसकी बारी आई। बट एवलिन डिड नॉट मूव, लेकिन एवलिन जो थी वो हिली नहीं, फ्रॉम हर प्लेस, अपनी जगह से। इट वॉज द फर्स्ट, ये सबसे पहली इंडिकेशन, एक सूचना थी, एक पहले ही थोड़ा आइडिया था, दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ गलत हो रहा है विद द गर्ल, उस लड़की के साथ। शी बिकेम, वो बनी, डेफ बिकेम डेफ, वह बहरी हो गई, व्हेन शी वॉज 11, जब वो 11 साल की थी। हाउएवर, फिर भी, शी डिड नॉट लॉस हार्ट, उसने अपना दिल नहीं खोया। शी लर्नड, उसने सीखा, टू फील म्यूजिक, म्यूजिक को महसूस करना, थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ, अलग अलग हिस्सों के द्वारा, ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के। व्हेन शी, जब वह, वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की सबसे बड़ी संस्था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में थी, वहां गई। शी वाज देन, तब वो थी 17 साल की, 16 या 17 साल दोनों की उम्र थी उसकी।
तो शी वॉज डेफ, हालांकि वो बहरी थी, येट शी कुड लिसन, फिर भी वो सुन सकती थी, टू द स्वीट साउंड्स, मीठी आवाजें, ऑफ म्यूजिक, संगीत की, थ्रू हर माइंड, अपने दिमाग के द्वारा, एंड बॉडी और शरीर के द्वारा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने ब्रिटेन का पूरा टूर किया, उसने इंग्लैंड का, ब्रिटेन का टूर किया, एंड घूमी, एंड इम्प्रेस्ड, और इम्प्रेस किया, प्रभावित किया, एवरीवन, हर एक को, विद हर स्किल, अपनी स्किल से, अपनी योग्यता से। शी वॉन मैनी अवार्ड्स, उसने बहुत से अवार्ड जीते, इनाम जीते। शी बिकेम, वो बनी, ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा का स्रोत, फॉर हैंडीकैप्ड पीपल, जो दिव्यांग लोग होते हैं, शारीरिक रूप से जिनमें कमी होती है, उनके लिए एक वो प्रेरणा का स्रोत बनी। तो ये स्टोरी थी आपकी एवलिन की, जिसके बारे में यहाँ सब बताया गया है। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें।